हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 5.2 अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसे देखें और 5.2 को खुद से ट्राई करें, है ना। अगर नीड हो तभी इसको देखें। और हाँ, इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसकी जगह आप इसको सॉल्यूशन कर लें। ठीक है भाई, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखेंगे भाई, शुरू के क्वेश्चन तो बहुत इजी है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से कुछ 20 क्वेश्चंस है ना। तो 20 क्वेश्चन अगर मैं एक लेक्चर वीडियो में कराऊंगा तो लेक्चर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि दो घंटे के आसपास लग जाएगा उसमें समझाने में, है ना। तो इसीलिए इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, लाइक 7-7 6 क्वेश्चन करके है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन रखा है, फिल इन द blanks in the following table given that a is the first term and d is the common difference and an the nth term of the ap। ओके, तो हमने कुछ ब्लैंक्स हैं उसको हमने फिल करना है, जैसे कि ये एक ब्लैंक है ना। ओके ओके ओके, चलिए भाई देखते हैं इनको कैसे फिल कर सकते हैं हम। ओके, देखेंगे भाई, देखेंगे हैं। ए 7 है, डी इतना है, एन इतना है। तो मतलब आपसे एन पूछा, एन का मतलब क्या? 8वां टर्म मांगा है। तो यार एक बात बताओ मेरे बच्चों, अभी 8वां टर्म निकालना आपको मैंने सिखा दिया है। कैसे बेटा? ए प्लस 7d, और ए की वैल्यू कितनी है चेक करो, 7 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है चेक करो, 3। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया 7, ये हो गया 7 3 21, 21 और 7 28। तो आंसर इज 28। यहां पे क्या आएगा ब्लैंक में? 28। ओके ओके ओके, इसको मैं ब्लैक से ही लिख देता हूं। ठीक है, 28 चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भाई। मेरे से n दे रखा था 8, तो इसका मतलब 8वां टर्म होता है a प्लस 7d। एक डी कम करके a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 3 और 7 एज इट इज। तो 7 7 3 21, दोनों को प्लस करके 28। ओके ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसको मेरे को हटाना पड़ेगा बेटा, है इसको हटाना पड़ेगा, है ना। इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि मेरे को स्पेस की थोड़ी सी नीड होगी यहाँ पे, है ना। क्योंकि पूरे बोर्ड में तो क्वेश्चन ही हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ओके, सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड में आपको ए दे दिया है, एन दे दिया है और ए एन दे दिया। देखो सबसे बड़ी बात, ए एन दे दिया आपको, ए एन इक्वल टू 0। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब ए की वैल्यू कितने चेक करो, -18। ठीक है भाई, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू चेक करो, डी तो निकालना है। अच्छा, एन दे रखा है ना, तो एन पुट कर दो ना। तो एन कितना था बेटा? एन था 10, तो 10 माइनस 1। ओके ओके, चेक करो भाई, चेक करो। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो -18 प्लस 9d हो जाएगा ये, इक्वल टू 0। अब 9d इक्वल टू प्लस 18 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 9 2 जा 18। तो d की वैल्यू चेक कर लो, 2 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2 आ रही है, 2 आ रही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। नहीं है? चलिए ठीक है। ओके, तो स्पेस ही होगा तो इसीलिए इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें भैया, इसको इरेज कर देते हैं यहां से। ओके ओके, चलिए अगला देखते हैं, थर्ड पार्ट। इसमें ए निकालना है और आपको ए एन दे दिया है। चलिए भाई, ए एन विल बी इक्वल टू कितना है? -5। चेक कर लो, -5 है थर्ड पार्ट में। हाँ, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -5। ए कितना है बेटा? ए कितना है? ए ए ए ए ए इस वाले में ना, इसमें ए फाइंड करना है। ओके, एन कितना है? एन चेक करो, 18। तो डायरेक्ट लिख दो 18 माइनस 1 17d।
ओके 17D ओके बराबर -5। अच्छा डी दे रखा था क्या? डी गिवन है, हाँ डी -3 गिवन है ना, मैंने डी क्यों नहीं पुट किया? चलो डी पुट कर रहा हूं बेटा। देखो भाई ये तो यार रुको यार, तुम कंफ्यूज मत हो। देखो n की वैल्यू कितनी थी? 18 थी। तो 18 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी? -3 थी। ठीक है, समझ में आ गया भाई? सारी वैल्यू मैंने पुट करके दिखा दी है ना। ओके ओके चेक कर लो। तो a प्लस ये हो गया 17 और मैं इंटू भी कर दूं साथ साथ। देखो ये हो गया 17, 17 इंटू 3 करोगे 51 आता है, 17 पे 51 और माइनस का आएगा तो माइनस का 51 इक्वल टू माइनस का 5। तो a विल बी इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस का 51 और माइनस का 5 एज इट इज। तो a विल बी इक्वल टू 11 में से 5 गए 6 और 4 यानी कि 46। चेक कर लो, दैट्स योर आंसर। a विल बी इक्वल टू 46। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है भाई। इरेज करके आगे चलते हैं, इरेज करके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे 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 देखते हैं बेटा आगे। कलर चेंज करें क्या? कलर चेंज करें क्या बच्चों? चलो ये वाला कलर यूज करते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, इसमें an दे दिया आपको 3.6। an will be equal to 3.6। फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 3.6। अब वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें? माइनस का 18.9 -18.9 प्लस n कितना है? n पता नहीं, n फाइंड करना है और d 2.5 है। तो n तो पता नहीं है, n-1 एज इट इज, और d कितना था? 2.5 था। ओके 2.5 पॉजिटिव है ना? हाँ पॉजिटिव है, इक्वल टू 3.6। भाई चेक कर लो, कोई डाउट नहीं है भाई। मैंने a की वैल्यू डाली, d की वैल्यू डाली, बाकी एज इट इज। ठीक है ना? चलो देखते हैं भाई, इसको उधर भेज दें, प्लस का करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा n-1 इंटू 2.5 और इस तरफ 3.6, ये हो जाएगा प्लस का 18.9। ओके दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है देखेंगे भाई। देखो 3.6 और 18.9, 9 6 15 का 5 कैरी हुआ 1, 8 3 11 और एक 12 है ना, 12 का 2 कैरी हुआ 1 और एक 2, तो 22.5 आ गया। ठीक है भाई, 22.5 आ गया दोनों को प्लस करके। तो यहाँ पे आ गया 22.5 और ये इधर डिवाइड में जाएगा 22.5 यानी कि, और इस तरफ क्या बचा बेटा? n-1 बचा। चेक कर लो। ठीक है भाई, ओके। अब देखो पॉइंट से पॉइंट आपको पता है ना, जब नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद सेम होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। अब 225 और 25 बचा है, चलो 5 से काटते हैं। 5 से 5 बारी में, और 5 से 5 चौक 20, 2 इधर गया तो 5 पंजे 25, और 5 से 9 बारी में। तो n विल बी इक्वल टू 9। भाई 9 है ना इस तरफ, और ये -1 इधर आके +1 हो गया, तो n बराबर 10 हो गया। चेक कर लो, n विल बी इक्वल टू 10, सो n विल बी इक्वल टू 10। ओके कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, इजी था। इजी है ना भाई, इजी है ना। चलो इसको हटाओ यहां से, अगला करते हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं बेटा है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट, एयर निकालना है इस बार। देखो फॉर्मूला लिख दो, a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि यही फाइंड करना है। a की वैल्यू कितनी है? 3.5 है। उसके बाद d 0 है और n, अरे एक सेकेंड, कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे चल नहीं रहा। a की वैल्यू 3.5 ओके, और a के बाद प्लस n n n n n n n गिवन है ना। हाँ देखो n गिवन है 105। ठीक है, तो n इज 105 -1 इंटू डी। डी कितना है? डी चेक करेंगे, 0 है। ओके देखो ये पूरा का पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म ही हो जाएगा, तो 3.5 ही तो आएगा। तो यही आपका आंसर है।
लेकिन यार यहाँ पे चल नहीं रहा था, अब तो चल रहा है? पता नहीं। ठीक है भाई, चेक कर लो। तो आपका एन आ गया 3.5। और वैसे भी एक बात याद रखना, जब डी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सारे टर्म, जितने भी टर्म आप निकालोगे वो सेम ही रहेंगे जो पहला टर्म था, क्योंकि भैया डी ही तो बढ़ाता है नंबर को, तो डी तो 0 है तो कोई नंबर बढ़ेगा ही नहीं, तो सेम रहेंगे, है ना। ये बात मैंने आपको इंट्रो में भी बताई थी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं आगे। इसमें बेवजह मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने करके दिखाया कि आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, है ना। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है भाई, एमसीक्यूज है, और एमसीक्यू ऐसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चूज करते हैं। देखो वेरी फर्स्ट में क्या लिखा है, कहते हैं 30th टर्म ऑफ द एपी। इसका 30th टर्म, इसमें हिंट दे रहा हूं मैं, 30th टर्म a प्लस 29d बता रखा है आपको। 29d, a की वैल्यू कितनी है बेटा, चेक करो, a की वैल्यू है 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 7 में से 10 गया तो माइनस का 3। भाई 7 में से 10 गया -3 आएगा नहीं आएगा। अब ये 10 और ये प्लस माइनस, माइनस का 9 या 27 का 7 कैरी हुआ 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 87 और माइनस का, है ना, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 77, तो माइनस का 77 ऑप्शन सी, चेक कर लो। ठीक है, इजी था भाई, इजी था ना। अबे तू अकेला कहाँ आ रहा है, तुम सबको लेना है यार। हटा रहा हूं मैं इसको, यार रुको यार तुम भी यार। क्या यार, देखो एक सेकंड रुक जाओ। भाई अब आप लोग है ना, फटाफट से पहले अगर आपने नोट करना तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोगों के चक्कर में इतनी मेहनत करनी पड़ गई यार। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं ना। सेकंड पार्ट कहते हैं कि 11वां टर्म बताओ। इसका हिंट दे रहा हूं, इजी है यार। तो 11वां टर्म निकालना है, 11th टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस 10d। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी चेक करो, -3 है, प्लस 10 इंटू डी। अब आपको शायद d निकालना ना आए, है ना, निकाल लेते हैं। देखो पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करके निकल जाएगा इसमें से इसको, तो 2 माइनस -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 आ रहा है, चेक कर लो। अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी सेम देख लो एक बार, चलो देख लो। -1/2 में से माइनस कर रहा हूं मैं 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो देखो एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5/2 ही तो आ रहा है, चेक कर लो, 5/2। ओके, अब देखो ये 2 से 5 बारी में कट गया, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 25, 25, और 25 में से 3 गया तो 22, 22, ऑप्शन बी, चेक कर लो। ठीक है भाई, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मिसिंग टर्म फाइंड करना यार, ये सारी की सारी एपी है, सारी एपी। ये देखो ये पहला टर्म है ए, ध्यान देना यहां पे बता रहा हूं आपको। A1 कितना है, 2 है, A2 पता नहीं कितना है, लेकिन A3 दे रखा है आपको। A3 कितना दे रखा है, 26, लेकिन आता कैसे है A3 आता है a प्लस 2d करके, बराबर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है, चेक कर लो भाई। A3 26 है और फॉर्मूला a प्लस 2d होता है। अब एक काम करो, इसमें a की वैल्यू पुट कर दो 2। भाई देखो ना, a की वैल्यू 2 पुट कर दी यहाँ पे, प्लस 2d बराबर 26, तो 2d बराबर, ये 2 उधर जाके माइनस हो गए तो 24, तो 2 से कैंसिल तो 12, तो d की वैल्यू हमें मिल गई 12। ठीक है, अब जब d की वैल्यू मिल गई तो बेटा a में d पुट करके, भाई a में d प्लस करके तो दूसरा टर्म आता है यार, तो a में d प्लस करो तो कितना आएगा, 14, 14, चेक कर लो भाई, 14 ही तो आएगा सेकंड टर्म, बिल्कुल आएगा। अच्छा एक तरीका और भी है इसका, अगर आप कहो तो दिखाऊं, चलो दिखा देता हूं, है ना, दिखा देता हूं। इसको हटा दूं यहां से, देखो देखेंगे भाई, देखेंगे है।
एक तरीका और भी है, उसको भी देखेंगे। देखो हमेशा याद रखना 2 मिनट के लिए एक्स है, 2 मिनट के लिए क्या ये एक्स है। आप कैसे निकालोगे, हमेशा ये बात याद रखना। आप हमेशा क्या करो बेटा, आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, d1 बराबर d2, क्योंकि एपी है तो d1 कैसे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और d2 कैसे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, अब देखो सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म आपका x था, मैंने बोला 2 मिनट के लिए x मानो, फर्स्ट टर्म 2 है, यहाँ पे थर्ड टर्म कितना है 26, ये ज्यादा इजी तरीका रहेगा, और सेकंड टर्म कितना है x है। अब x x एक तरफ कर लो तो x प्लस x और 26 प्लस 2 तो 2x 28, तो x विल बी इक्वल टू 14। चेक कर लो, यहां से भी 14। कोई दिक्कत कोई परेशानी, जो आपको इजी लगे उससे करो भाई, जो आपको इजी लगे उससे करो। चलिए इसको हटा देते हैं यहां से, है फिर आगे देखते हैं। ठीक है भाई, ठीक 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 ओके, सेकंड पार्ट देखेंगे। हाँ, अब तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सिर्फ 3 टर्म में लगता है, 3 टर्म में है ना। जो मैंने लगाया था अभी वो 3 टर्म में लगता है, तो 4 टर्म में तो नहीं लगा पाएंगे हम, लेकिन हमें 2 टर्म गिवन है उसका यूज करेंगे। देखो सेकंड टर्म कितना है, सेकंड टर्म है 13, होता क्या है a प्लस डी होता है सेकंड टर्म, जो कि 13 है, तो ये पहली इक्वेशन मिल गई मेरे को, है। दूसरी इक्वेशन इसके पैरेलल पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म से बनाऊंगा, तो चौथा टर्म बराबर कितना है 3 है, होता क्या फॉर्मूला a प्लस 3d बराबर 3। कोई डाउट है बेटा इसमें, कोई डाउट नहीं है। अब एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो, बस खाली वैल्यू पुट कर दो, आपस में सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत। देखो कैसे, आप कहोगे सर कैसे, देखो एक काम करो, a प्लस ये 3d है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओहो a प्लस डी प्लस 2d, ऐसे लिख सकते हो क्या यार? ऑब्वियस सी बात है, 3d को d प्लस 2d लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस a प्लस डी की जगह 13 पुट कर दो यहाँ पे, और ये कैसा रहा 2d बराबर 3, तो 2d बराबर 3 माइनस 13, तो d बराबर माइनस का 10 अपॉन में 2, तो d बराबर माइनस का 5 आ गया। ठीक है, चेक कर लो, d बराबर माइनस 5। अब d की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो a निकल जाएगा, तो 13 और माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा बेटा, तो 18 18, a की वैल्यू 18, तो a की वैल्यू तो 18 आ गई, यहां पे पुट कर देंगे, सिंपल सिंपल सा। अब रही बात थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे बेटा, सेकंड टर्म में d प्लस करके, तो सेकंड टर्म क्या था 13, ठीक है 13 था, और d कितना है -5, तो इसमें प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 5 गया तो 8। ठीक है भाई, चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसको इरेज करें, इस वाले पोर्शन को इरेज कर दे भैया, तभी आगे पढ़ा पाएंगे, जगह नहीं है, बिकॉज देयर इज नो स्पेस। हाँ ओके, थर्ड देखते हैं। देखो सेकंड और थर्ड टर्म ब्लैंक है, और ये दोनों गिवन है, जो गिवन है उसका यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो गिवन हमें फर्स्ट टर्म 5 और फोर्थ टर्म, देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको इसमें प्लस कर देते हैं, प्लस, तो 9 2 जा 18, 18 में 1 प्लस कर दो 19/2, तो 19/2। ओके ओके, अब देखो a4 a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। अब a की वैल्यू 5 है, यहां पे पुट करके उधर भेज देते हैं, तो 3d बराबर 19/2 माइनस 5 हो जाएगा। भाई a की वैल्यू 5 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब d विल बी इक्वल टू देखो एलसीएम लेते हैं, तो 19 और 5 दूनी 10, 19 में से 10 गया, 9/2 बचेगा भाई, 9/2 ही तो बचेगा। चेक कर लो, देखो ना, 5 दूनी 10, 19 माइनस 10 करेंगे तो 9 और अपॉन में 2, और साथ में ये वाला 3, तो चलो 3 इधर ही रहने दिया, 3 से 3 बारी में काट दिया, तो d विल बी इक्वल टू 3/2। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है।
कोई डाउट नहीं। अब भैया ए में डी प्लस करेंगे तो दूसरा टर्म मिल जाएगा। ए कितना था चेक करो 5, इसी में 5 प्लस करो, ये चलो अलग से करके दिखा देता हूँ। 3/2 में 5 प्लस करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 3 13/2, तो अगला टर्म आ गया 13/2, तो ये आ गया भाई 13/2। कोई दिक्कत? इसी में डी प्लस करेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, तो 13/2 में प्लस करेंगे डी, डी यानी कि 3/2, तो 5 13 14 15 16, 16/2 यानी कि 8। भाई चेक कर लो 8 आएगा नहीं आएगा एलसीएम लेके? 8। ओके ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी आप लोगों को, उम्मीद करता हूं, है ना। चलिए इसको रफ कर देता हूं भैया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखो इसमें ब्लैंक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 टर्म फाइंड करने, और हमें पहला और छठा टर्म गिवन है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ छठा टर्म और पहला टर्म है ना। देखिए पहला टर्म कितना है बेटा -4, और छठा टर्म कितना है +6। चेक करो, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा टर्म 6 है ना। लिखते कैसे है बेटा, a + 5d = 6। a की वैल्यू कितनी है -4 + 5d = 6, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। भाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 10 लिख दूं उधर 10 लिख दूं भैया। भाई 6 और 4 10 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा भाई। ओके, और इसको इससे कैंसिल करके d की वैल्यू 2 आ जाएगी, चेक कर लो। और d आ गया तो सब आ गया, d इसमें ऐड करो। भाई 2 इसमें प्लस करोगे तो प्लस का 2 ही तो आएगा, सॉरी माइनस का 2 आएगा। चेक कर लो माइनस का 2 आएगा नहीं आएगा? भाई -4 में +2 करोगे तो -2 आएगा, फिर इसमें 2 प्लस करोगे तो ये 0 आएगा, फिर इसमें 2 प्लस करोगे तो प्लस का 2 आएगा, फिर इसमें 2 प्लस करोगे तो 4 आएगा, फिर इसमें 2 प्लस करोगे तो 6 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इसको हटा दो, थोड़ा स्पेस और बना लो लास्ट क्वेश्चन के लिए, है ना। चलिए भाई पहला मिसिंग, तीसरा चौथा पांचवा मिसिंग। ओके कोई दिक्कत नहीं, चलो जो गिवन है उसका यूज करते हैं। 38 सेकंड टर्म, देयर इज सेकंड टर्म इज 38, और ये कौन सा? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा टर्म, और 6th टर्म इज -22। ओके देखो इसको लिखते हैं हम a + d 38, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं a + 5d 22 नेगेटिव। अब देखो a + 5d को मैं ऐसे लिख सकता हूं, d + 4d लिख सकता हूं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि a + d की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दूंगा, तो इधर इस a + d की जगह 38 आ गया, 38 को उधर भेज रहा हूं तो -38 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4d बचा खाली, तो -22 और -38 है ना। ओके तो बेटा d विल बी इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 40 50 60 60, माइनस का 60 आ गया। चेक कर लो भाई 60 आएगा, 8 2 10 का 0, कैरी ओवर 1 3 और 1 4 4 2 6, हाँ, और अपॉन में 4, और 15 टाइम्स में 15 चौके 60, तो d विल बी इक्वल टू -15। चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। d आ गया है भाई, d आ गया है, तो पहला टर्म कैसे निकालेंगे? पहला टर्म तो ऐसे ही निकाल दो कि d इसमें यहां पे पुट कर दो, तो a कितना आ गया भाई, माइनस का d है, उधर जाके प्लस का d हो जाएगा, तो 38, रुक जा, 38 प्लस का 15, तो कितना हो गया, 8 5 13 का 3, कैरी हुआ 1, 8 5 13 का 3, कैरी हुआ 1 1 और 1 2 2 3 5 53। ओके 53 भाई, पहला टर्म तो 53 बना है, ठीक है। और ये निकालते हैं, तो इसमें डी ऐड कर दे। अब डी है माइनस का 15, यानी कि 15 इसमें से हटाना पड़ेगा, तो 38 और में से 15 हटाएंगे, तो 8 में से 5 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, 23 आ रहा है। तो अगला टर्म 23,
फिर इसमें से 15 हटाना पड़ेगा अगले टर्म के लिए, तो 23 माइनस 15 करेंगे तो 13 में से 5 गया 8, ओनली 8 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे 8 आ गया। अब इसमें से 15 हटाना पड़ेगा इसके लिए, तो 8 माइनस 15, तो 15 माइनस 8 कर लो ना 7, तो माइनस का 7 आ गया, चेक कर लो। और 7 में 15 लोगे, देखो चेक कराता हूं, 15 और 7 22 आ जाएगा, 7 5 12 का 2, हाँ आ गया। ओके, चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। हटा दें इसको। ओके, सारे फिल हो गए बेटा ब्लैंक्स, सारे ब्लैंक्स फिल हो गए। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो देखो आपको एक एपी दे दिए बेटा, और एपी क्या है बेटा, 3 8 13 18 एंड सो ऑन। और इसका कौन सा टर्म 78 है आपने ये बताना है ना, 3 8 13 18। ओके, देखो इसका पहला टर्म क्या है, पहले तो ये देख लो। पहला टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस डी कितना है, इसमें से इसको घटा देंगे तो a2 माइनस a1, यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5। ओके, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं हम। आगे देखते भी हैं। अब देखो हमने मान लिया ऐसा कि इसका nth टर्म कितना है बेटा, 78। इसने यही पूछा ना कौन सा टर्म 78 है, हमने मान लिया nth टर्म 78 है, क्योंकि nth टर्म मतलब जनरल टर्म, जनरल टर्म सभी टर्म को रिप्रेजेंट करता है ना। ओके, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। a की वैल्यू कितनी चेक करो, 3, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी, 5, 78। ओके, अब देखो n, चलो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 78। और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 माइनस का बचेगा, उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। चेक कर लो भाई, उधर भेज रहा हूं तो प्लस का 2 लिख दूं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। इसको थोड़ा साइड कर लें पहले। चलिए, तो n कितना आ गया बेटा, देखो n विल बी इक्वल टू 80, और ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो 5 से 16 बारी में कट जाता है, 5 कम 5, 3 बाय 5 36, हाँ। तो n विल बी इक्वल टू 16। ठीक है भाई, तो आपसे यही तो पूछा था, आपसे इसने क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि कौन सा टर्म इसका 78 है, तो इसका 16वां टर्म 78 है ना। तो हम लिखेंगे हेंस 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। तो गिवन एपी का 16वां टर्म 78 है। आई एम श्योर अच्छे से समझ में आया होगा, इजी पीजी, बिल्कुल नकली क्वेश्चन है ना। ओके, देखो पांचवा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी कि इस एपी में कितने टर्म्स है ये बताने। यार पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन सा है, अब ये आखिरी में लिखा है, तो इसका मतलब जो भी ये टर्म लिखा होगा उतने ही टर्म इस एपी में होंगे। मानते हो ये बात, मानते हो बेटा। चलो हिंट देता हूं, तो मैं इसकी पोजीशन का अगर पता लगा लूं तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो चलो देखेंगे, पहले में एपी आपको दे दी है 7 13 19 एंड सो ऑन 205। ओके, हमने मान लिया कि nth टर्म 205 है, यानी कि इसमें इस एपी में n टर्म है भाई, क्योंकि nth टर्म 205 का मतलब क्या है कि इस एपी में n टर्म है, और n टर्म है तो n की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कितने टर्म है। ओके, तो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 205। a की वैल्यू कितनी है 7,
n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 13 में से 7 गए 6, ठीक है, इक्वल टू 205। तो 7 प्लस ब्रैकेट ओपन 6 n माइनस 6 इक्वल टू 205। ओके, देखो 7 में 6 गया तो 1 प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 होने वाला है। तो जब मैं 1 माइनस करूंगा तो 204 बचेगा, चेक कर लो। अब इसको काट दें या चलो अगले स्टेप में काटते हैं, फिलहाल इसको थोड़ा सा शिफ्ट करा देते हैं। अरे बेटा तो n विल बी इक्वल टू 204 बाय 6। चलो काटते हैं। तो देखो 6 से 6 3 जा 18 बचे 2, 6 4 जा 24। तो n विल बी इक्वल टू 34। तो देयर इज 34 टर्म इन द गिवन एपी। तो इस एपी के अंदर कितने टर्म है बेटा? 34 टर्म है, चेक कर लो कितने टर्म है, 34 टर्म है इसमें, है ना। चलिए इसमें देखते हैं सेकंड वाले में। और वैसे भी सेकंड वाला तो आप मेरे से पक्का करवाओगे, मिक्स फ्रैक्शन जो है ना। ओके देखेंगे, एपी इज 18। अच्छा इसको सही से लिख दूं, देखो मैंने बताया था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसमें प्लस कर देते हैं। तो 15 2 30 30 और 1 31, तो 31/2 लिख दे, फिर 13, फिर सो ऑन, और लास्ट में माइनस का 47। ओके तो इसकी जो भी पोजीशन होगी उतने ही टर्म इसमें एपी में होंगे। तो हम वही लेट कर लेते हैं कि nth टर्म जो है वो माइनस का 47 है। फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 47। तो a की वैल्यू 18 है, चेक कर लो। n फाइंड करना है, माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है निकालेंगे भाई, देखो निकालने पड़ेगी भाई। 31/2 में से 18 माइनस कर दें, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 एलसीएम में आ गया, तो 31 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 18 दूनी 36 36। 6 में से 1 गया 5, तो 5/2 माइनस का, चेक कर लो माइनस 5/2 आ रहा है डी। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ से, माइनस 5/2 डी की वैल्यू माइनस 5/2। और जब भी नेगेटिव वैल्यू है ना तो ब्रैकेट लगा दिया करो डी में, जैसे मैंने लगाया, इक्वल टू माइनस 47। थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं इसको अब मैं। चलिए आगे देखते हैं हम। देखो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं है ब्रैकेट ओपन करना, इसको शिफ्ट करते हैं। तो देखो n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 47, और ये इधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा, है ना। ओके अब ध्यान से देखेंगे बेटा, n माइनस 1 इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस होता है भाई, प्लस कर दो तो 14 15 15 का 5 कैरी हुआ 1 1 4 1 5 और 1 6 65 भाई, माइनस का 65 आ रहा है, चेक कर लो माइनस का 65 ही आ रहा है ना। हाँ ओके अब देखो ये यहाँ पे 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 5 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और ये माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि इनटू से डिवाइड में भेजा हमने। तो अब 5 से 13 बारी में ये कैंसिल हो जाता है 13 टाइम्स में, तो n माइनस 1 या n इक्वल टू डायरेक्टली निकाल देता हूं। तो n विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे बेटा, 13 इंटू 2 माइनस का 13 माइनस का 2 माइनस का 13 माइनस का 2 प्लस का 26 आएगा नहीं आएगा, 13 दूनी 26 प्लस का, और क्योंकि ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो n विल बी इक्वल टू 27। तो देयर इज 27 टर्म इन दिस एपी, है ना। तो इस एपी में 27 टर्म्स हैं। आई एम श्योर अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। चलिए देखो, कहते हैं कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। अच्छा हमें चेक करना है कि ये इसका टर्म है या नहीं है। अगर ये इसका टर्म होगा तो बेटा n नेचुरल मिलेगा मुझे, है ना। क्योंकि देखो हम यहाँ पे पोजीशन की बात करें भाई, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं, लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते ना बेटा कि किसी की 3.9 पोजीशन है। ये चीज पॉसिबल है एपी में भाई, पहला टर्म होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा, 3.9 टर्म तो नहीं हो सकता, या 11.2 टर्म नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए नंबर हमेशा नेचुरल होने चाहिए, है ना।
तो एक बात याद रखेंगे, नंबर क्या होने चाहिए, हमेशा नेचुरल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये इस एपी का कोई टर्म होगा तो इसका मतलब एन हमारा नेचुरल आ जाएगा, और अगर एन नेचुरल आ गया तो यस ये एक टर्म है एपी का, अदरवाइज नहीं, है ना। चलिए अब देखते हैं, तो एपी कितनी है बेटा, एपी इज 11852, 11852 एंड सो ऑन, 11852 है ना। और ये इसका टर्म है या नहीं है, उसके लिए मैं लेट कर लेता हूं कि nth टर्म ये इसका है, माइनस का 150। अब n की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, नेचुरल है या नहीं। तो देखो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 150। a की वैल्यू कितनी, 11, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 में से 11 गए तो कितने बचते हैं बेटा, 3 माइनस का, वही चेक कर लो, माइनस का 3 बचेगा नहीं बचेगा, इक्वल टू माइनस का 150। ओके ओके, देखो ब्रैकेट ओपन कर लें तो 11, ये हो जाएगा माइनस का 3n, चेक कर लो, और ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है भाई, माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू में माइनस का 150। ओके, अब देखो 11 और 3 कितने होते हैं बेटा, 11, 12, 13, 14, 14 प्लस का 14 आ रहा है, प्लस का 14 उधर भेजो तो माइनस का 14 हो जाएगा, तो इस तरफ माइनस 3n और 150 और माइनस का 14 हो गया इधर आके, भाई 11 और 3 14, 14 प्लस के थे, इधर आके माइनस के हो गए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए, फिर आगे देखेंगे। कुछ 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 गड़बड़ हुई है क्या कहीं से, हाँ गड़बड़ तो हुई है, इसका 11 का 1 यहीं पे छूट गया था। चलिए अब ठीक है, देखेंगे देखेंगे भाई देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। तो माइनस का 3n विल बी इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आता है, तो माइनस के साइन के साथ 164 हो गया, चेक कर लो भाई, 150 और 10 160 और 4 14, है ना। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो n विल बी इक्वल टू 164/3, और 6 4 10 और 11, भाई ये नेचुरल तो नहीं आ रहा, लेकिन कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। 164/3 करते हैं तो 3 पंजे 15 14, है ना, 3 चौक 12 2, बस इसके आगे नहीं जाएगा। तो ये आपका आ रहा है n विल बी इक्वल टू 54 एंड 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में, और ये बराबर नहीं है नेचुरल नंबर के, और अगर ये नेचुरल नंबर के बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, हम फिर ये कह सकते हैं, इसको हटा दो पहले यहां से, हम फिर क्या कह सकते हैं भाई, इसने क्या पूछा था, इसने कहा था चेक करो कि माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, तो हम क्या लिखेंगे, नो, कलर चेंज कर लिया जाए यार, ठीक है, हम लिखेंगे नो, नो माइनस 150 is not a term of given AP। ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, है ना, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, चेक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। चलिए ठीक है, 31st टर्म निकालना है, whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज इतना। ओके, देखिए बहुत ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहता है कि फाइंड द 31st टर्म, तो आपने 31st टर्म पे तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये फाइंड करना है, ऑफ एन एपी whose 11th टर्म, जिसका 11वां टर्म आपको दे दिया गया है 38 है, और एंड द 16th टर्म, और 16वां टर्म भी आपको दे दिया गया है जो कि 73 है। अब मैंने जो आपको समझाया, मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आपने एपी में काम करना है तो
तो आप बस एक चीज पे फोकस रखना कि आपके पास ए और डी होना चाहिए। ए मतलब पहला टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास ये दो चीजें तो काम बन जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास दोनों में से कोई भी नहीं है, तो जो है उसका यूज करते हैं, है ना भाई, जो है उसका यूज करते हैं। देखो आपके पास क्या है बेटा, 11th टर्म है। मैं एक काम करता हूं यार, एक सेकेंड रुकना यार, मैं ना नीचे लिख लेता हूं, थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं, आपको सही से दिखाई देना चाहिए। आपके पास क्या है बेटा, 11th टर्म है, कितना 38। इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 10d, चेक कर लो, इक्वल टू 38। और आपके पास दूसरी चीज क्या है, 16वां टर्म, कितना है बेटा 73। और इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 15d इक्वल टू 73। और ये आपकी पहली इक्वेशन का काम कर रही है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन का काम कर रही है। अब दोनों को सॉल्व करके ए और डी मिल जाएगा, चेक करो भाई, ए और डी मिल जाएगा दोनों को सॉल्व करके। और अगर ए और डी मिल जाएगा तो मैंने क्या बताया, आपका पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ए और डी मेन होता है, वो अगर निकल गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। चलिए, तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये भी साइड में लिख लूं या यहीं पे लिखूं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। देखेंगे भाई, पहली इक्वेशन क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38। दूसरी इक्वेशन क्या है, a प्लस 15d इक्वल टू 73। साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल। देखो 15 में से 10 गया तो माइनस का 5 बचेगा, और सेम इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का ही बचेगा। तो 13 में से 8, 5 13, 5 आ गया, और 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, 35 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 7 बारी में ये भी कैंसिल। तो डी की वैल्यू चेक कर लो, 7 आ गई। और बेटा डी आ गई है, अब ए निकालना बाकी है। तो डी आ गया तो ए भी निकल जाएगा मेरे बच्चों। देखो ए कैसे निकलेगा, अब डी क्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग, मैं यार कलर चेंज कर रहा हूं, चेंज ही नहीं हुआ है। तो पुटिंग d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट आपके सामने a प्लस 10d, d की जगह 7 आ जाएगा। अब चेक कर लो, बराबर 38 इज इक्वल टू 38। ओके, तो देखो a विल बी इक्वल टू, भाई दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 70। 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 कितने होते हैं, 70। 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस 70। तो a विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 10 में से 8 गया 2, ओके, यहाँ पे रह गया 6, 6 में से 3 गया 3, 32 माइनस का। अब देखो आपके पास ए भी है और डी भी है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जब आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है अब आपको। अब आपको निकालना क्या था, उस पर आ जाओ। 31 टर्म, नाउ वी हैव टू फाइंड 31st टर्म। वो निकलेगा आपका a प्लस 30d करके बेटा एक कम। अब a की वैल्यू कितनी है, चेक करो, -32 प्लस 30 इंटू डी, डी की वैल्यू 7 है, चेक कर लो, ये रहा। ओके, तो -32 इन दोनों को इंटू करके इतना आ गया 7 × 21 210, और 210 में से 32 माइनस करेंगे तो देखो 210 माइनस 32, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे 0 0 यानी कि 10, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पे 1, 178 प्लस का 178। दैट्स योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को? किसी को भी तनिक सी दिक्कत या परेशानी हो तो बता सकता है। और हाँ, ये क्वेश्चन
के साथ ये वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। देखो इसको हमें ना 3 पार्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। किसको बेटा? 5.2 एक्सरसाइज को, ठीक है, हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें ना थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा हैं यार। तो ये था हमारा पार्ट 1, ठीक है, पार्ट फर्स्ट, फिर इसके बाद पार्ट सेकंड और फिर पार्ट थर्ड। आई गेस इसमें ना 20 क्वेश्चन है, 20। तो हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इस वाले पार्ट में। अब यहां पे हम करेंगे 8 से लगभग 14, ठीक है, और फिर यहां पे करेंगे 15 से लगभग 20 क्वेश्चन। तो कुछ इस पैटर्न में हमने इसको कंप्लीट करना है। यहां पे हमारे कितने थे बेटा? 1 to 7, ठीक है, 1 से 7, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैंने इंट्रो पूरा कंप्लीट आपको करा दिया है। आप चाहो तो आगे के क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर सकते हो और आपसे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अब बच्चों फाइनली समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।